अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, सखोई Su-30 रूस का 2 इंजन वाला 2 सीट वाला सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रूस की सखोई एविएशन कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हर मौसम में काम कर सकता है। ये बेसिकली रूस के एक बेहतरीन फाइटर जेट Su-27 का अगला वर्जन है। Su-30 की नुमाया खसूसियात में इसकी तवील फासले तक परवाज़ करने की सलाहियत, बुलंद रफ्तार और बेहतरीन मैनूवरेबिलिटी शामिल है। ये त्यारा 2 टर्बो फैन इंजन से लैस है और इसमें जदीद नेविगेशन और हथियारों का निज़ाम नस्ब है जो इसे फ़ज़ाई बढ़तरी के अलावा ज़मीनी हमलों के लिए भी मौसर बनाते हैं। Su-30 को दुनिया भर में एक कामयाब मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के तौर पर जाना जाता है। इसने मुख्तलिफ जंगी तनाज़ात में अहम किरदार अदा किया है और रूस के इस फाइटर जेट के 4 मज़ीद वेरिएंट्स हैं जो कि सखोई Su-30 MKI जो कि स्पेशल इंडिया के लिए बनाया गया है, Su-30 MKK जो कि चीन के लिए है, Su-30 MKM जो कि मलेशिया के लिए है और सखोई Su-30 MKA जो कि अल्जीरिया के लिए बनाया गया है। ये तमाम वेरिएंट्स इन्हीं मुल्क की डिमांड के मुताबिक बनाए गए हैं, इन्हीं की डिमांड के मुताबिक मॉडिफिकेशन इनमें की गई है। लेकिन आज की वीडियो में हम इंडिया के Su-30 के बारे में बात करेंगे, यानी मार्क आई या MKI के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 1992 में रूस ने Su-30 बनाना शुरू कर दिया, जिसके 2 साल बाद इंडिया ने इस फाइटर जेट को ख़रीदने के लिए रूस को अप्रोच किया। ये निगोशिएशन मज़ीद 2 साल चलती रही और 2 साल बाद 1996 में इंडिया रूस के साथ $1.5 बिलियन की डील करता है। ये डील 5 बैचेस पर मुश्तमिल थी और टोटल 50 रशियन प्रोड्यूस्ड Su-30 तैयारे थे। पहला बैच 10 Su-30 पर मुश्तमिल था, दूसरा बैच भी 10 Su-30 पर मुश्तमिल था, लेकिन इसमें फ्रांस और इजराइल के एवियोनिक्स इक्विप्ड किए गए थे। इसी तरह तीसरा बैच भी 10 Su-30 पर मुश्तमिल था, चौथा 12 और पाँचवां अगेन 10 तैयारों पर मुश्तमिल था। इन सभी Su-30 में रूस ने इंडिया के मुताबिक मॉडिफिकेशन की थी और इंडिया ने इन्हें Su-30 MKI का नाम दिया। इन फाइटर जेट्स को हासिल कर लेने के बाद अक्टूबर 2000 में इंडिया फिर रूस के पास जाता है और एक और डील साइन करता है। डील ये थी कि रूस इस एयरक्राफ्ट की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि इंडिया को इजाज़त देगा कि वो ये फाइटर जेट खुद ही मैन्युफैक्चर कर सके। इस डील के मुताबिक कुछ फाइटर जेट रूस बनाएगा और बाकी के इंडिया खुद बनाएगा। सो ऐसा ही हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 272 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए, जिनमें से 50 रूस ने बनाए जो कि 2002, 2004 और 2007 में डिलीवर हुए, और बाकी के 222 एयरक्राफ्ट इंडिया ने खुद बनाना शुरू कर दिए, जो कि इंडिया की हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद मैन्युफैक्चर करने लगी। इंडिया का अपना बनाया गया Su-30 2004 में डिलीवर हुआ। इस फाइटर जेट का इंजन, इसका मेन फ्रेम और दूसरी एसेसरीज इंडिया खुद बनाता रहा। मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन के साथ साथ इंडिया इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करता गया। 2017 तक इंडिया इस काबिल हो गया कि इस एयरक्राफ्ट के 80% पार्ट्स खुद बनाने लग गया और बाकी के पार्ट्स रूस से खरीदता रहा। इन 24 सालों में इंडिया ने 260 Su-30 बना लिए। इंडियन एयरफोर्स के इस ऑर्डर के मजीद 12 Su-30 अभी रहते थे, लेकिन 2018 में इंडिया ने फैसला किया कि वो अब मजीद Su-30 नहीं बनाएगा। इंडिया का ख्याल था कि इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट दूसरे वेस्टर्न एयरक्राफ्ट की निस्बत ज़्यादा पड़ती है। फिर जून 2020 में इंडिया ने फिर फैसला किया कि 12 जो Su-30 एयरक्राफ्ट रहते हैं इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाए, लेकिन 2022 में ये खबरें सामने आईं कि इंडिया ने यह ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है क्योंकि रूस ने इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स डिलीवर नहीं किए, जो कि पेमेंट इशू की वजह से नहीं किए गए थे। फिर 2023 में इंडिया ने इन 12 एयरक्राफ्ट के लिए फंड अप्रूव किया और अंदाज़ा है कि 2024 के आखिर में, जो कि अभी चल रहा है, या 2025 के शुरू में ये फाइटर जेट सर्विस में शामिल हो जाएंगे। इंडिया ने इन फाइटर जेट्स को सुपर सखोई अपग्रेड्स के साथ सर्विस में शामिल करना था। Su-30 इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद अब इंडिया सोच रहा है कि इन Su-30s को अपग्रेड किया जाए, और जिसके लिए इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और कुछ प्राइवेट कंपनियों की सपोर्ट से इस फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा। इंडिया का इरादा है कि इस फाइटर जेट को 2055 तक सर्विस में शामिल रखा जाए। इस सुपर सखोई प्रोग्राम के लिए इंडिया ने $7.2 बिलियन मुख्तस किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत पुराने रशियन सब सिस्टम्स मॉडर्न इंडियन सब सिस्टम के साथ रिप्लेस किए जाएंगे और इनिशियली 90 एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाने का इरादा है। इंडिया का ये प्रोग्राम 2 फेज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें इनिशियली एवियोनिक्स, रेडार्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स रिप्लेस किए जाएंगे। इस फाइटर जेट के करंट रेडार को DRDO के बनाए गए
उत्तम ऐसा रेडार से रिप्लेस किया जाएगा जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन रेंज 1.7 माइल तक बढ़ जाएगी और लॉन्ग रेंज वेपन लाइक आस्ट्रा मार्क 3 को ऑपरेट करने के काबिल हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ाई जाएंगी जिसमें इंडिया के खुद के बनाए गए जैमर, रेडार वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। इंडिया का इरादा है कि इस फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड किया जाए ताकि ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर सके, जिसके लिए इसमें एवियोनिक्स के साथ साथ कॉकपिट भी नया होगा, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले नया होगा, हेलमेट माउंट डिस्प्ले इसमें होगा ताकि पायलट आसानी से एक्यूरेटली टारगेट को इंगेज कर सके। इस नए सुपर सुखोई में इंजन तो वही सेम रशियन इंजन यूज़ किया जाएगा जो कि इंडिया इन फाइटर जेट्स के लिए खुद मैन्युफैक्चर कर रहा था, बस इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें कुछ माइनर सी अपग्रेडेशन की जाएंगी ताकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्गर ऑपरेशनल रेंज इम्प्रूव हो। इसमें एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि Su-30 बैटल नेटवर्क ऑपरेट कर सके। इससे होगा ये कि वॉर टाइम या किसी ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम डाटा ये दूसरे एयरक्राफ्ट्स, ग्राउंड स्टेशंस और नेवल एसेट्स के साथ शेयर कर सकेगा और इस फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा सुपर सखोई के वेपन सिस्टम भी अपग्रेड किए जाएंगे। सुपर सखोई के वेपन्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी इंस्टॉल किया जाएगा और फ्यूचर में इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजन का भी इंडिया प्लान रखता है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम किया जाएगा। इसमें रेडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाएगा ताकि ये कुछ हद तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बन जाए, ताहम ये मुकम्मल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा। सुपर सखोई प्रोग्राम 5 से 7 सालों में ये 90 एयरक्राफ्ट अपग्रेड कर पाएगा। इंडिया सुपर सखोई बनाने के बाद एक्सपोर्ट करने का इरादा भी रखता है अगर अमेरिका इस बात की इजाज़त दे तो, क्योंकि ये रशियन टेक्नोलॉजी है। ये काम करने पर इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं। Su-30 की अभी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी स्पीड मार्क 2 तक है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, सर्विस सीलिंग 56,000 फीट है। आर्मामेंट में इसमें एक 30 mm की ऑटो कैनन है, 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये रॉकेट्स, हर किस्मी मिसाइल और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।